How is the lockdown treating three creative people? कैसा चल रहा है? And आप सबको used to हो बड़े पर्दे में अपनी पिक्चर देखने के लिए, like a digital release is now inevitable. So आप लोगों का क्या take है इस पे? Isn't it in the times of COVID, it's a blessing that at least you have new films coming out that you can watch, and it's a blessing for the film because so many people have the time to watch it so quickly, and it's gonna be watched by whatever hundreds of countries and millions of audiences. Yeah, larger Honey? part of the audience is gonna watch like in 119. You're like out there. What better you can expect in this time? I think it's a blessing in disguise. हाँ जी नवाज भाई, और आपका क्या कहना है कि आपको डिजिटल रिलीज, आपकी 2 पिक्चरें आ चुकी हैं डिजिटल पे, आपका क्या कहना है? और आप तीनों को लगता है कि इसके बाद हमारे फिल्म नैरेटिव्स चेंज हो जाएंगे, जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया है एक साथ? नैरेटिव्स मतलब स्टोरी टेलिंग, हमारी स्टोरीज चेंज हो जाएंगी, जैसे हम शूट करेंगे, स्केल पे अच्छा है। हाँ, करेंगे। वो तो खैर हाँ बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली मैं तो जो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो रही पिक्चर, एक तो ये अच्छा है क्योंकि 190 कंट्री में रिलीज होती है, एक लार्ज ऑडियंस जो आई थिंक अपने सिनेमा थिएटर में जो रिलीज होती है उससे 4 गुना ज़्यादा लोग हैं वो फिल्म देखते हैं। एक तो ये बड़े मज़ेदार है ना, पूरा वर्ल्ड देखता है फिल्म को अगर अच्छी फिल्म है। और एटलीस्ट उससे तो बच गए जहाँ पे अच्छी फिल्म को, छोटी फिल्म को, वो तो बड़े स्क्रीन पे ठीक है मुझे देखने में मज़ा आता है, बट बड़े स्क्रीन पे बड़े लेवल पे हमारी पिक्चरें कहाँ रिलीज होने देते हैं? वो उठा के 400 स्क्रीन पे कर दिया और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वीकेंड बड़ा कलेक्शन हो आपका। मतलब आप 2 शोज दे रहे हो फिल्मों को, मतलब ये जो इनक्वालिटी थी, थैंक गॉड इससे तो एटलीस्ट बचे। मैं तो चाहता हूँ फिल्में ये काफ़ी लंबा लॉकडाउन खिंच जाए और फिर तो नहीं, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हो। मैं सच बता रहा हूँ, मैं जो अच्छी फिल्में बनती हैं ना, उनको कहाँ जिंदा रहने देते हैं बड़ी फिल्में, उनको ऐसे खा जाती हैं। मतलब 2 शोज देते हैं अच्छी फिल्मों के लिए, मेरे को तो बहुत दर्द है उनका, बहुत ही दुख है उस चीज़ का। अच्छी फिल्में अच्छे उस पे बड़े उस पे रिलीज होंगी, अच्छे थिएटर में रिलीज हों, अच्छी स्क्रीन मिले उनको, तो लोग देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आएंगे उनको देखने के लिए, क्योंकि लोग बैठे हैं अच्छी फिल्में देखने के लिए, बैठे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब उनका स्क्रीनिंग उनको नहीं मिलती तो क्या करेंगे? जो बड़े बड़े लोगों ने 5-5 हज़ार स्क्रीन पे काबिज होकर बैठ जाते हैं और ज़्यादातर फिल्में वो शिटी होती हैं। No, I agree with that. और also I'm asking this to all of you. आप लोगों को ये भी लगता है कि बड़े लोग स्क्रीन्स ले लेते हैं, मगर कहीं ऑडियंस की भी होनी चाहिए एक, what do you say, they also owe it to watching the smaller films. ऑडियंस बैठी है वहां पे और 15 किलोमीटर दूर पे सिनेमा हॉल है, वहां पे फिल्म लगी हुई और 11 बजे का शो है, कैसे जाएगी बेचारी? वो तो देखना चाहते हैं। Exactly. I think it's an equal platform for every film. And what's All your films. also take on this? No, I know all films, which is true because exhibition space is restricted, and these platforms have come as a boon because it's accessible to everybody. Honey, आप क्या कहना चाहोगे? Because since you also belong to this industry और आपने वो बड़ी फिल्मों के लिए भी casting की है. No, definitely I will miss in this time. I'm definitely missing watching films on a big screen, but at the same time I know this like this time, like there's no better way than to have your film premiering on Netflix or any OTT. And on 30th and 31st July, like 31st July when our film is releasing, there are 5 other films or 4 other films are also releasing between 30th and 31st. And but there's no competition, it's open to everybody. Like it depends on your intention. Whatever you want to watch, you can switch it to that thing, and you'll watch half an hour. You don't like it, you can go back to any other film. Absolutely. That freedom is so much there, but the charm of watching your first film on a big screen is definitely there. Or any big film, there are certain films like 83 I would love to go and watch on a big screen. Watching on TV is another cricket match or watching highlights. So, and also Radhika Nawaz, do you also feel with this platform and stuff releasing on OTT and the current scene, आपको लगता है ये star system भी खत्म हो जाएगा? Because इस माध्यम से हमको बहुत new talent भी देखने को मिला है. I think one thing I'm learning from lockdown, I don't think of that much future anymore.
I know, अभी जो true. चीज है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जो जो चीज है टाइम टू Yeah, टाइम उसको एक्सेप्ट करते रहना अभी चाहिए। चल रहा है। बट आपको लगता It's है such इसके बाद स्टार सिस्टम इफेक्ट हो जाएगा? बिकॉज लोगों को अभी पे कट्स लेने पड़ेंगे एंड पीपल आर आल्सो नाउ वेरी ओपन वांटिंग गुड कंटेंट एंड न्यूअर टैलेंट एंड गुड टैलेंट. अब वो uh, बताएंगे हनी भाई। नहीं, मुझे उनके पे कट और ये सारी चीजों का तो पता नहीं है, लाइक बिकॉज अगर स्टार्स की फिल्म थोड़ी महंगी होंगी तो वो महंगे दामों में बिकेंगी, एंड जो छोटे स्टार होंगे उनकी फिल्में उस हिसाब से ओटीटी खरीदेगा, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द आई बॉल्स. लाइक I would love to watch Akshay Kumar film also and Shah Rukh Khan film also, but every film will have their own thing at that point of time. Once the lockdown will open, I'm sure people will go and watch films in theater, and they must be itching right now also to go to the theater. ट्रू, आई एम ट्रू अबाउट इट. नवाज भाई, आपका क्या? मैं स्टार सिस्टम का कह रही थी. ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है. दिस इज व्हाट आई मेंट टू आस्क. डोंट यू फील इट्स अ ऑफ फार कोर्स मोर डेमोक्रेटिक? बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं, और जिनको आई थिंक फिल्मों में तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बट जो छोटी फिल्म जैसे अभी मैंने देखा बहुत सारी सीरीज में बहुत ही अच्छे अच्छे एक्टर्स निकल के आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। और हमेशा टैलेंट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और थैंक्स टू मतलब ओटीटी की वजह से इतना इतना टैलेंट निकल के आ रहा है ना। फिल्में अब बेचारे इतना टैलेंट होता था, वो छोटी फिल्मों में खप के रह जाता था, पता भी नहीं चलता था। वही मैं अगेन वही कह रहा हूँ कि किसी को पता भी नहीं चलता था जब उस टैलेंट की पिक्चर रिलीज होती थी, उन लोगों की फिल्में रिलीज होती थी। बट एटलीस्ट अभी लॉकडाउन है, हम उनको उस टैलेंट को देख रहे हैं, उन लोगों को देख रहे हैं, तो विच इज़ वेरी गुड। एक खुशी होती है कि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आ रहे हैं। Digital is ट्रू. definitely there to grow, and it's gonna help all the industry immensely, and the new generation, new talent of the actor, director, Absolutely. is gonna open great avenues for each and every creative person. That is for sure. And Radhika, you've also directed your first film, Sleepwalkers. Very interesting Honey. premise. Never, yeah. Honey has produced it, and you. What was it like? Is it acting easy or direction easy? I think very different. Both are very hard. I think, but I mean, I've just done a short film. It's like such a small step in the sense, everybody does a short film. You know what I mean? It's not a big deal. But the stress was too much, I think, as a director, that you don't experience as an actor. The responsibility that someone's given you money to make what you want to make is too much. But You know, she's a beautiful अच्छा, writer, ये director. अच्छा डायरेक्ट की है फिल्म, शॉर्ट हाँ, फिल्म? हाँ, लिखी और Sleepwalkers. डायरेक्ट की। और इतना नवाज भाई, ऑब्सेशन क्यों है पाम राधिका आपका स्प्रिंग भी horror मिल से? गया है ये Awesome. कब की बात है? Congratulations. वेरी गुड। last month. Thank you. Fuck Last month she won Palm Spring Best Film. नेक्स्ट टाइम In जरा the हमारी कास्टिंग करवा देना इसकी फिल्म में, प्लीज ख्याल रखना हमारा। और राधिका, अरे what यार, is your obsession with horror, yeah? Horror, thriller. it's not really horror. To tell you very honestly, it's a really stupid story. The reason I had another idea in mind. Remember, honey, I had told you a completely different idea, Yeah, mother-daughter, that I wanted to make. but that's a Then, different film altogether. yeah, I know. Actually, what happened Yeah. was that they started making ghost stories for Netflix. And I was thinking that it's so nice that they have a idea, like a project, and then they have to make a film. And I remember talking to some of the directors, and they were like, now we have to think of a ghost story. So I was like, okay, what if I were to come up with an idea? As in, if I was given a task, what will I come up with? And then I came up with something, and then somehow suddenly it just turned into this short. It's not really a Awesome. horror film, but anyway. Yeah. And also, life in London versus life in Mumbai in one word. Radhika, life in London versus life in Mumbai in one word. I mean, I haven't been in Bombay at all, but I talk to friends and family in Pune, and now Pune's in a stricter lockdown, and I can't imagine. I think it's too hard what is happening in Bombay and in Pune. London has been quite lenient in England. Now almost everything is open, apart from some restaurants and stuff, but lots of things are open, and travel's open and everything.
and that's nice. It's much better. Even in the beginning, I think then you realize the problem with population, even more so, and like in India, we don't have spaces to really go and have parks and forests and all these things. We don't any recreational places to, walk, and I think that really matters. And in these times, एंड आखिरकार नवाज आपसे सब पूछना चाह रहे हैं सीक्रेट गेम्स 3 यहाँ पर लंदन में ये हाइकिंग कर रही हैं, हमने आपको फार्मिंग करते हुए देखा है, तो लॉकडाउन आपके लिए कैसा रहा है? मेरे लिए तो अच्छा है क्योंकि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जो सच्चाई है वो अभी है लॉकडाउन। तो मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ताकि केसेस कम हो तो इसलिए लॉकडाउन बढ़ा भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, है ना। तो फिलहाल के लिए तो ज़रूरी है ये। तो आई एम डूइंग माय ओन थिंग्स, दैट्स इट। हाँ जी, सीक्रेट गेम्स 3 के बारे में पूछना चाह रही थी, आ रहा है? बिल्कुल आना चाहिए, मैं तो चाहता हूँ आए, बट मुझे तो इसके बारे में कुछ ऑफिशियली अभी मालूम नहीं है। Thank you so much both. And honey, just one last question. I read somewhere you also wanted to cast Irfan for Raat Akeliya. Is that true? It's not about that. The film had gone to Nawaz Bhai first, Along with whenever Nawaz we Bhai had and Irfan, you wanted both. no, but there's no other character. It's only like you can't offer the lead to both the people. So when we wrote the film, and the Nawaz Bhai was the first person who I approached for the film. Okay. Thank you so much, all of you. And last question, what is the one thing you've discovered about yourself in one word during the lockdown? One thing. that I don't like questions about the lockdown. Sorry, my bad. पूछना पड़ता है. हाँ जी, नवाज भाई, आपने. No, I'm joking. What I discovered. What did you discover, honey? I discovered I really enjoy spending time with my own self, doing nothing, just putting focus on my thoughts, how I'm reacting to things in situations and stuff like that, even to my cook, to everybody. Like डेली जिंदगी में करना चाहिए पर भागा दौड़ी में हो नहीं पाता है, but हाँ, this is the right time. Like I'm measuring my actions and reactions. That is teaching me a lot. राधिका, नवाज, आप बता दो. राधिका बताओ, पहले मजाक किया था, अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। I think let it be, I'm learning to run and exercise every day. I'm learning the importance of discipline. जी नवाज, आप बता दो. आप सबसे पूछ लिया. हाँ, मैंने जो मुझे अब लगा बता. कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हाँ, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और इस लॉकडाउन में थोड़ा सा मुझे एक भागम दौड़ में एक थोड़ा सा ये तो सिखा दिया कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जी. Thank you so much. All the very best, all of you, and stay safe. And hope to see you all in person You too. after the lockdown. YouTube Yeah. Thank you, Pooja. Thank Thank you so much. Hopefully.